चल लेंसेस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेंसेस में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यही हो रहा था। ठीक है डियर। सो कौन कौन सा रूल था फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले बताया था ऐसे लाइन खींचना स्ट्रेट, आर्क लेना 4, 6, 8 सेंटीमीटर का, एक पेज पे एक डायग्राम बनाना है सबको, दोनों तरफ से आर्क ले लो, जहां जहां पिन पड़े इसका कंपास का, इधर पहला सरफेस है तो C1, इधर सेकंड सरफेस है तो C2। ठीक है। अगर पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस बनाना हो तो यहाँ पोल करके हाफ कर लो, पोल बना के हाफ कर लो। पोल हमेशा मिड पॉइंट होगा लेंस का, चाहो तो ऐसे भी मिला सकते हो। ठीक है। अब इस लाइन, ये जो बीच वाला लाइन है इसको ऐसे ज्वाइन कराना। हालांकि रिफ्लेक्शन होता है दोनों सरफेस पर, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि भाई वहीं जाना है तो बीच में मिला करके ऐसे ले जाते हैं फोकस। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है इधर C, F, C। अगर फोकस से लाइट जाएगा, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ। कैसे ले जाए? चलो ऐसे ले आते हैं। ये मिड पॉइंट पे से मिला दो, यहाँ से कर दो पैरेलल। अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल, हाँ, पोल से जाएगा तो सीधा चला जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो 3 रूल। इमेज कितने बनने थे? 6 इमेज 6 बने थे। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब वो अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो अनंत से जो रे आती है, इनफाइनाइट से जो रे आती है वो पैरेलल आती है आपस में। अगर वो पैरेलल इससे है, प्रिंसिपल एक्सिस से है, तो जाके कहाँ मिलेगा? फोकस से मिलेगा। ठीक है। यही फोकस का डेफिनेशन भी है। फोकस का क्या डेफिनेशन है? when incident ray parallel to principal axis meet the point after refraction, point of, यहाँ पे point of principal axis, meet the point after refraction. That point is called focus of the lens. फोकस क्या कहलाता है? लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर वो आपस में पैरेलल हो, देखो मैंने कई बार आपको सिखाया, मिरर में भी और लेंस में बता रहा हूँ कि
इनफाइनाइट से जो रे आती है वो आपस में पैरेलल होती है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर बाई चांस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो फोकस मिलेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो जहां ये इमेज बनेगा वो फोकस पे ही बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये पहला है। तो फोकस बनेगा चाहे पॉइंट बने और चाहे छोटा बने। तो कैसा बनेगा ये इमेज? इमेज हमारा कैसा होगा? पहले तो इमेज हमारा होगा रियल, क्योंकि वास्तव में आगे कट रहा है। एट फोकस, फोकस पर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बनेगा, और इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। कैसा कैसा बनेगा? रियल बनेगा, फोकस पे बनेगा, सबसे छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ये तीनों रूल जो आपको कल बताए थे, रिवीजन कराए थे, आप लोग हमेशा स्केल और कंपास से लेकर मेजरमेंट करके पूरा बनाएंगे। एक्यूरेट वहीं बनेगा जहां बनना होगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बनाइए। चलो फटाफट देखते हैं सेकेंड इमेज क्या है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? फोकस सी। ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और सी के बीच में हो। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, एफ सी। ठीक है, फटाफट देखते जाओ, समझते जाओ। पहला लाइन ले जाओ पैरेलल। देखो 3 रूल बताए, 3 में से कोई 2 फॉलो कराओ, वही बनेगा। इसको मिड से ज्वाइन कर दो, यहां से खींच दो। कहां से? फोकस से। पैरेलल आया तो कहां से गया? फोकस से। और दूसरा कहां? चाहे आप इससे ले जाओ, पोल से, और चाहे आप कहां से ले जाओ? फोकस से, वही बनेगा। सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यानी कैसा कैसा बनेगा? या तो ऐसे ले जाओ, फोकस से ले जाके पैरेलल कर देना, तब भी यही जाके मिलेगा। फोकस से ले जाके पैरेलल करना, वही मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ का बना सकते हो। चलो बना ही देते हैं यार। आओ देखो, एफ सी ऑब्जेक्ट, फोकस से गया, सी है, ठीक है। दूसरा ले जाओ किससे? फोकस से, पैरेलल कर दो। देखो ये मिला। तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? इमेज हमारा बनेगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बिटवीन एफ एंड सी, और स्मॉलर बनेगा। और कैसा बनेगा? स्मॉलर बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन बी हो गया। तो सी, सी हमारा क्या हो? यहाँ एफ, यहाँ सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सी पर हो। ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, तो फोकस से ले, पहले पैरेलल ले आइए, फोकस से जाए। ठीक है, फिर ले जाइए पोल से, इसको पोल से ले जाइए, बिल्कुल स्केल से मेजर करके बनाना है। देखो कहाँ बनेगा? एग्जैक्ट सी पर बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। चाहे आप फोकस से ले जाके ऐसे कर दो, पैरेलल कर दो, तब भी वहीं जाके बनेगा। ठीक है, उसको आप बनाइएगा। आप लोग जैसे ये बना है वैसे ये, इसके भी 2 प्रकार बनेंगे, जैसे इसके 2 प्रकार बने हुए हैं। ठीक, तो पहला टाइप बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट जब एट सी पे हो तो इमेज हमारा कैसा रहेगा? इमेज रियल रहेगा, इक्वल रहेगा ऑब्जेक्ट के, और इन्वर्टेड रहेगा,
और कहाँ रहेगा, एट सी पर बनेगा। रियल बनेगा, इक्वल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सी पर बनेगा। ठीक है। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्लास, वो पॉज करके बनाएंगे, और जो क्लास ले रहे हैं उनको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, होमवर्क करेंगे। ठीक है। अब आ जाइए, 3 कंडीशन हो गया। आ जाइए डी कंडीशन, यानी कि अगले कंडीशन पे, डी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इनफाइनाइट पे हो गया, एफ पे हो गया, सी पर हो गया, सॉरी इनफाइनाइट पे हो गया, सी इनफाइनाइट के बीच हो गया, सी पर हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब जो है कहाँ रखिए, सी और एफ के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। तो पहला ले आइए पैरेलल ले आइए, इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने से बस ये होता है, आपको पोल का इंडिकेशन मिल जाता है अच्छे से। ले जाइए, और कहां से, फोकस ले जाइए। दूसरा ले जाइए, कहां से, पोल से ले जाइए। कहां बन रहा है, बड़ा बन रहा है सी और इनफाइनाइट के बीच में। इसका भी 2 डायग्राम पॉसिबल है, चाहे फोकस से ले जाइए और पैरेलल ले जाइए, तब भी वहीं जाके मिलेगा। दूसरा डायग्राम पूरा होमवर्क है, चाहे वो क्लास ले रहे हो चाहे वीडियो देख रहे हो। फटाफट अब लिख डालिए। इमेज हमारा कैसा है, इमेज हमारा रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर है, एंड एट बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट है। कोई नोट नहीं करेगा इस टाइम पे। अगला कंडीशन क्या है हमारा, डी के बाद ई कंडीशन हमारा क्या है, एफ है, सी है, एफ है, सी है। अब एफ पे रखिए, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, फोकस से ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए। अब इसमें देखिए यही 2 रूल फॉलो करेगा फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट खड़ा है तो तीसरा रूल फॉलो नहीं करेगा। ऐसे बनाएंगे, एक्यूरेट। देखिए क्या मिल रहा है आपको, पैरेलल रेज कहाँ जाके मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा भाई, इस कंडीशन में इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि उल्टा जाके मिलेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, लार्जेस्ट बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके बन रहा है। और कहाँ बनेगा, एट इनफिनाइट पे बनेगा, इनफिनाइट पे बनेगा। अगला कंडीशन क्या है, ई के बाद एफ, छठा कंडीशन। ठीक है, छठा कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और लेंस के बीच में हो, फोकस और लेंस के बीच में हो, यानी ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड लेंस। पहला पैरेलल ले जाइए, फोकस से ले जाइए, दूसरा पोल से जाएगा। तो देख रहे हैं बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसे बन रहा है, यानी इसका मतलब ये कहाँ है, यहीं से कहीं मिलेगा। यानी कि वास्तव में यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, रियल में मिल नहीं रहा है, क्योंकि रियल में तो रेज ऐसे जा रही है। इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा, पहली बात वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, इरेक्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा, लार्जर बनेगा, बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, बिफोर लेंस से पहले बनेगा। ठीक है डियर, तो ये कंडीशन हो गए 6 कंडीशन। जो वीडियो देख रहे हो 5 करके बना लें, और जो क्लास ले रहे हो वो होमवर्क करेंगे। सारा का सारा वर्किंग कल का ही दिया गया था। सो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आ जाता है बोर्ड में, प्लस डेरिवेशन से क्लियर रहता है कि आप कैसे देखते हो ऑब्जेक्ट को और इमेज को। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ये एक लेंस है, ये पोल है, एफ है, सी है, एफ है, सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे भाई, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। पहला रे गया पैरेलल, और कहाँ से गया, फोकस से गया। दूसरा कहाँ से गया भाई, पोल से गया, और ऐसे कट किया। ठीक भाई, चलो अगर ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी, ये हमारा पोल है, ये है हमारा एम, यहां से कट किया, और ये हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक, हर जगह नंबरिंग नेमिंग हो गया ना भाई, हाँ हो तो गया। चलिए आगे देखिए। अब इन दो ट्राइंगल में देखो बेटा, ए बी पी में, ए बी पी में ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट। सब लोग ऑडियो ऑन करेंगे, बोलते चलेंगे हमारे साथ। यस सर। देखो, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी ये, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी में देखो, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये 90 ये 90। तो दो अगर एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। दोनों क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस। रूल फॉर सिमिलरिटी, ठीक है, फ्रॉम द रूल ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के रूल से। तो इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका बेस ए पी इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन इसका बेस ए डैश पी। यहां से लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में देखो भाई, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर। तो अब इन ट्राइंगल एम पी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, फिर से देखो, ये 90 है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ये हो गया एम पी, इसका परपेंडिकुलर अपन इसका परपेंडिकुलर लो, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका बेस है एफ पी अपॉन इसका बेस हो गया कितना, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये हो गया नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इधर से देखिए ध्यान से, ऊपर देखिए, यहां से कर रहे हैं। सिंस MP इज इक्वल टू क्या है, AB, क्योंकि पैरेलल रे आया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। चलिए ध्यान दीजिए, लॉकडाउन के बाद ट्रैक्टर वाले को परेशान किए हैं। MP इज इक्वल टू AB, पुटिंग द वैल्यू तो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश, अंदर हो जाएगा इज इक्वल टू FP अपॉन A डैश F। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी कि RHS दोनों का सेम है, तो इसका मतलब LHS भी दोनों का सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AP अपॉन A डैश P इज इक्वल टू FP अपॉन A डैश F। अब सिंस A डैश F इज इक्वल टू A डैश F, हाँ ये A डैश F, तो इसको लिख सकते हैं PA डैश माइनस
पी एफ। क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश माइनस एफ पी, पी ए डैश माइनस एफ पी। तो बच्चा ए डैश एफ की वैल्यू रख दिए, रख दीजिए वैल्यू। तो ए पी अपॉन ए डैश पी क्या बताएं बेवकूफों को, इसी टाइम फोन करते रहते हैं। ए पी अपॉन ए डैश पी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ क्यू लिखिए पी ए डैश माइनस एफ पी। अब देखिए ध्यान से, ए पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी माइनस यू, पी ए डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस माइनस वी, एफ पी है फोकस एफ, एफ प्लस में नहीं, ये माइनस कहाँ रहेगा? प्लस में बी। इस साइड सब प्लस होंगे, इस साइड सब माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी का वैल्यू कितना है भाई? ए पी की वैल्यू है ए पी माइनस यू, एफ पी हमारा कितना है? एफ, ए डैश पी हमारा कितना है? प्लस वी। पुटिंग द वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू माइनस यू अपॉन वी, एफ पी है एफ अपॉन पी ए डैश यानी ए डैश पी वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, यानी कि यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। यू वी को उधर ले गए, वी एफ को इधर ले गए। अब डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, तो इधर देखिए यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। यू वी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यू एफ कैंसिल आउट हो गया, वी एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट केयरफुली।